हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर पोलैंड से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ आप लोगों को। तो आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए है, जो लोग मेरे थ्रू डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और जो लोग सेल्फ कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है, जो भी वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे पोलैंड के लिए। तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, आपको एप्लीकेशन से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड आपके अपॉइंटमेंट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी की तरफ से लेने हैं, ये सब कुछ आपको वीडियो में समझना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे कॉल्स आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया तो उसके थ्रू आपको वीज़ा मिल जाता है डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को प्रोसेस समझना होगा। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है उनके लिए। कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है तो मीन्स आपको वीज़ा मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि ऐसे कॉल्स आते हैं इस वजह से, और ऐसे लोगों को पेशेंस नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीज़ा मिल जाए। तो पोलैंड का प्रोसेस ऐसे नहीं चलता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना पड़ता है। 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करने में। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी सबमिशन स्लिप आपको आती है, कितनी जल्दी आपको वर्क परमिट मिलता है। तो इसका कंप्लीट जो टाइमलाइन है ये आपको समझना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कंपनी से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब, एंड कब कंपनी आपको बाद में कौन से डॉक्यूमेंट्स देती है। तो शुरू से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आपको स्टेप समझना है। सबसे पहले तो आपको जॉब ऑफर चाहिए। तो जॉब ऑफर आपको कंपनी की तरफ से जब आपको मिल जाता है तो उसमें आप उसके बाद आपके पास एक सबमिशन स्लिप आती है। कुछ कंपनीज जो हैं डायरेक्ट सबमिशन स्लिप, जैसे कि आपका उनसे कांटेक्ट हो गया, कॉल्स पे बात हो गई, तो डायरेक्ट आपको सबमिशन स्लिप आता है। देन विदिन 3 मंथ्स आपको वर्क परमिट आता है। मैंने यहाँ पर कुछ कंपनीज की बात की है। जो लोग सेल्फ एप्लीकेशन करेंगे उनके पास ऑफर लेटर आएगा, और जिन लोगों ने मेरे थ्रू प्रोसेस करवाया है उनको पता ही है कि उनको कॉल्स पर सब कुछ बता दिया जाता है कि क्या क्या उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन सा ऑफर उनको दिया गया है, सैलरी क्या होगी, सब कुछ उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पर बता दिया जाता है। तो जब वो अग्री करते हैं उनके पास आता है सबमिशन स्लिप, जो कि विदिन 15 डेज या विदिन 20 डेज के अंदर उनको मिल जाता है सबमिशन स्लिप। ये मैं अपने थ्रू बात कर रही हूँ। सपोज आप लोग सेल्फ एप्लीकेशन करते हैं या एजेंट के थ्रू करते हैं या फिर किसी पोर्टल के थ्रू आप जॉब ऑफर लेते हैं, जॉब मिलती है आपको, देन उसके बाद जॉब ऑफर लेटर आता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको जॉब ऑफर मिलता है। फिर आगे का स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि सबमिशन स्लिप तभी आपको, अगर वो कंपनी जेन्युइन होगी तो टाइम टू टाइम आपको सबमिशन स्लिप भी मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। वर्क परमिट का प्रोसेस टाइम सभी के लिए 3 to 4 मंथ्स का है। विदिन 3 मंथ्स भी आ जाते हैं, विदिन 4 मंथ्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपनी भी, और जो लोग एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि एजेंट के थ्रू तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने धोखा खाया है उनको एजेंट ने अभी तक ऑफर लेटर भी नहीं दिया है और नहीं सबमिशन स्लिप आया है उनके पास। अभी लास्ट नाइट मेरे पास कॉल आई थी कतर से, उनके पास अभी तक, उन्होंने इतने सारे पैसे पे कर दिए, अभी तक उनके पास सबमिशन स्लिप नहीं आया है, जो कि 4 मंथ से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि 4 मंथ्स के अंदर आपको वर्क परमिट भी आ जाता है, तो सबमिशन स्लिप भी यहाँ पर उनको इशू नहीं की। आफ्टर 4 मंथ्स भी उनके पास अभी तक सबमिशन स्लिप नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस है आपको प्रोसेस समझना है। आपको कहीं से भी एप्लीकेशन करना है आप कर सकते हैं, चाहे एजेंट है, चाहे जॉब पोर्टल है, या फिर मेरे थ्रू है, या फिर आप कंपनी के थ्रू है। कहीं से भी आपको प्रोसेस करना है, आपको प्रोसेस समझना है। इसका टाइमलाइन मैं बता रही हूँ कि टाइमलाइन इसका क्या होता है, जॉब ऑफर का, वर्क परमिट का, सबमिशन स्लिप का, एंड कंपनी जो आपको डॉक्यूमेंट्स देती है वो कब देती है, उसका टाइमलाइन क्या है, सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। देन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या स्टेप लेना है। अब आती है बात कि जब आपको सबमिशन स्लिप मिल जाता है, सबमिशन स्लिप के बाद अब आपकी बारी आती है वर्क परमिट की। वर्क परमिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 3 मंथ्स तक, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स तक। वैसे 3 मंथ्स के अंदर आ जाती है वर्क परमिट। तो वर्क परमिट आने के बाद अब आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जो कि पॉलिश गवर्नमेंट की ई कॉन्सुलेट पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको एक बात समझनी है कि रजिस्ट्रेशन आपको पॉलिश गवर्नमेंट की पोर्टल से ही करना है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ कैंडिडेट्स ने वीएफएस पोर्टल से वीएफएस पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है। तो उनको मैंने बोला है कि आपने गलती की है, ये आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पोलैंड का वीजा, पोलैंड का प्रोसेस, पॉलिश गवर्नमेंट ने खुद अपना पोर्टल दिया है, ई कॉन्सुलेट पोर्टल, वहां से जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास वर्क परमिट आता है कंपनी की तरफ से, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है।
जब आप एप्लीकेशन करेंगे आपका उसमें वर्क परमिट भी वेरीफाई हो जाता है कि आपका वर्क परमिट जेन्युइन है। तो एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ तक आपको सिर्फ वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। जब आपको कंपनी की तरफ से वर्क परमिट आएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। विदाउट वर्क परमिट आप रजिस्ट्रेशन किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। जब आप ई कॉन्सुलेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 24 आवर्स के बाद एक मेल आती है, क्योंकि आपको ईमेल आईडी कंफर्म देनी है, क्योंकि जो भी मेल्स आएंगी एम्बेसी की तरफ से आपके ईमेल आईडी पर आएगी। तो आपको कंफर्म ईमेल आईडी देना होगा ताकि जो भी एम्बेसी मेल करे आपको मिल जाए। 24 आवर्स के बाद आपको एक मेल आती है जिसमें कि होता है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होता है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई किया जा सके। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होता है। देन उसके 48 आवर्स के बाद आपको फिर से एक लिंक आता है जिसको फिल करना होता है, और इसका नाम है प्रीलिमिनरी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको फिल करना होता है आपको अपॉइंटमेंट के लिए, जो आपको ड्रॉ में आती है अपॉइंटमेंट, इसको अपॉइंटमेंट के लिए आपको फिल करना होता है। नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद ये आती है। 3 बार आपको ये 2 बार लिंक आता है और फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि आपको मेल आती है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। विद इन 48 आवर्स आपको इस फॉर्म को फिल कर देना। विद इन 48 आवर्स में अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो ये रिजर्वेशन आपका कैंसिल हो जाता है एंड सिस्टम से आपका जो डेटा है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको ना मेल्स आएंगी, ना ही कोई ड्रॉ में आपका नाम आएगा। तो इसको आपको सब कुछ समझना है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से पोलैंड का प्रोसेस होता है। थोड़ा सा टफ प्रोसेस है इस कंट्री का, लेकिन स्ट्रीमलाइन किया गया है इसको अच्छे तरीके से। अगर जो लोग समझ लेते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में आपका नाम आता है। अभी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ये अपॉइंटमेंट के लिए था, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद आपको वेट करना होता है अपॉइंटमेंट का। अब जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, अब आपको यहाँ पर चाहिए कंपनी के टोटल डॉक्यूमेंट्स। तो ये कब आएंगे? जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी उसके बाद आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए कि हमारी अपॉइंटमेंट की डेट इस डेट को है, आप मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वर्क वीजा के लिए, सबसे पहले उनको वर्क परमिट चाहिए। अब यहाँ पर आपको वर्क परमिट के बारे में समझना है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि वर्क परमिट जो आता है वो स्टैंप एंड सिग्नेचर वाले आते हैं। तो जी हाँ, स्टैंप एंड सिग्नेचर वाले कभी कभी वर्क परमिट आते हैं, बट ये 27 दिसंबर से ये रूल्स चेंज हो गए हैं उस कंट्री के। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट आएगा जो कि डिजिटल हार्ड कॉपी में आता है। मेरे थ्रू जितने भी लोगों ने प्रोसेस किया है सबको पीडीएफ फॉर्म में आपको डिजिटल वर्क परमिट मिलेगा। कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भी मिलेगा, जो कि सब कुछ डिजिटल होगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको स्टैंप एंड सिग्नेचर वाला वर्क परमिट चाहिए, आपको डिजिटल वर्क परमिट मिलेगा जो कि ट्रस्टेड प्रोफाइल से इलेक्ट्रॉनिकली वो सिग्नेचर करके आता है। यहाँ पर मेरे थ्रू जितने भी लोगों ने प्रोसेस किया है सबको डिजिटल वर्क परमिट आएगी। या तो आपको व्हाट्सएप पे आएगा या तो फिर आपको हार्ड कॉपी आएगी, बट सब कुछ डिजिटल होगा, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर होगा। आप ये मत सोचिए कि इसमें स्टैंप एंड सिग्नेचर नहीं है तो क्या ये वर्क परमिट ओरिजिनल है या नहीं। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है। लास्ट नाइट ही मेरी बात हुई है प्रोसेस के बारे में। टोटल कंप्लीट प्रोसेस चेंज हो चुका है। एवरी डॉक्यूमेंट्स आपको डिजिटल आएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको वर्क परमिट आए देन उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। अब बारी आती है अपॉइंटमेंट के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से आएंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से लगने वाले हैं उनको सेंड करें, मीन्स कंपनी की तरफ से आपको लेना है। तो यहाँ पर जो लोग मेरे थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं आपको भी टोटल डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अपॉइंटमेंट की डेट के बाद ही मिलेगा। आप लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि अपॉइंटमेंट के बाद क्यों आएगा, आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों आएंगे अपॉइंटमेंट के बाद, अपॉइंटमेंट से पहले क्यों नहीं आएंगे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है उसके बाद अगर कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करती है सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड होते हैं, न्यू होते हैं, ताकि वो पुराने ना हो जाएं। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि एक तो अपॉइंटमेंट में देर होती थी और उससे पहले कंपनी टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर देती थी, जिसकी वजह से वहां उसमें जो डेट्स पड़ी होती हैं, डेट्स एक्सपायर कर जाती हैं। तो उस एक्सपायर्ड डेट से अगर आप वीजा का प्रोसेस करेंगे तो आपको रिजेक्शन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी तब आपको कंपनी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट वाले डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक हो गया अकोमोडेशन लेटर। अकोमोडेशन लेटर को लेकर के बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, जैसे कि अगर आपको अकोमोडेशन पहले प्रोवाइड कर दिया गया है एंड आपसे पहले कोई और कैंडिडेट उस अकोमोडेशन पे रह रहा है तो उस केस में आपको रिजेक्शन आ जाता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला तो है आपका ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर उनके लिए है जो बाहर से कर रहे हैं। हमारे तरफ से जो लोग कर रहे हैं उनको ऑफर लेटर नहीं, उनको सबमिशन स्लिप ऑलरेडी आ चुका है। सबमिशन स्लिप जो लोग बाहर से कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए। तो सबमिशन स्लिप हो गया आपका, ऑफर लेटर जो भी कह लीजिए।
दोनों सेम है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका। इनविटेशन लेटर, आप इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें सैलरी, आपका वर्किंग आवर, सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। अकोमोडेशन प्रूफ जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो अकोमोडेशन प्रूफ अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो अकोमोडेशन प्रूफ भी आपको आता है। देन आता है इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, जो कि कंपनी की तरफ से भी होता है एंड आपकी तरफ से भी होता है। सैलरी एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी का KRS वगैरह जो भी होता है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें होंगे आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का KRS, उसका टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड उसका कवर लेटर कंपनी का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिलेटेड है। ये इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मोर और लेस हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको चेकलिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, उनको प्रॉपर एक क्यू में लगाना है। एक फोल्डर बनाना है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, एक फोल्डर बनाना है आपको जेरॉक्स कॉपी का, मतलब प्रिंट आउट उसका आपको लेना होगा। एक एक कॉपी, 2 फोल्डर आप बनाइए, एक ओरिजिनल के लिए बनाइए एंड एक जेरॉक्स कॉपी के लिए बनाइए। एक फोल्डर बनाइए आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। देन अपॉइंटमेंट के डेट पर आपको सबमिट करने के लिए जाना है, जब भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है। तो जब भी आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको वेट करना है। विदिन 15 डेज आपको वीजा अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी है, एम्बेसी का डिसीजन आपके सामने। यहाँ पर मैंने बताया कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं तो स्टैंपिंग का प्रोसेस होता है 15 डेज, ये उनका प्रोसेसिंग टाइम है। बट अभी एप्लीकेशंस इतने ज्यादा हो रहे हैं कि 2 to 8 वीक्स भी आपको लग सकते हैं, 2 से 8 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ओवरलोड है एम्बेसी के ऊपर, बहुत ज्यादा नंबर्स में एप्लीकेशंस हुए हैं। तो आपको स्टैंपिंग में टाइम लग सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम लगा है एंड अभी भी टाइम लग रहे हैं, 2 से 8 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग पोलैंड का प्रोसेस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए एंड प्रोसेस को पूरा समझिए, देन आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए कि आप पोलैंड के प्रोसेस में कौन से स्टेज पर हैं। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।